हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव और हैड के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप प्लीज़ वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल, और इजी लैंग्वेज समझा जाए तो टेंस वो है जो इंडिकेट करे टाइम को, जो आपको टाइम के बारे में बताए। जैसे कि काम चल रहा है, काम चल रहा था और काम चल रहा होगा। तो तीन चीज़ें क्या क्या बनी। पहली, प्रेजेंट, वो जो अभी हो रहा है, वह समय जो अभी चल रहा है। दूसरी, जो चल रहा था मतलब पास्ट। तीसरी, फ्यूचर, वो आने वाला समय। प्रेजेंट, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तीनों के सेंटेंसेस में क्या क्या फर्क आता है। जैसे कि इसके लिए आई गो टू स्कूल, पास्ट के लिए आई वेंट टू स्कूल, फ्यूचर के लिए आई विल गो टू स्कूल। तीनों में फर्क, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल गया और मैं स्कूल जाऊंगा। तीनों के तीनों इंडिकेट कर दिया टाइम को, अलग अलग टाइम के वाइज। इस तरीके से टेंस को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए क्या कराया, टेंस को ये जो पार्ट्स है तीन, इनके सब पार्ट्स बनाए गए। ये टेंस के पार्ट्स हो गए। इसके बाद इनके सब पार्ट्स है। हर एक टेंस का, प्रेजेंट के भी सब पार्ट्स है, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। इनके 4 सब पार्ट्स है। सब पार्ट्स, सब पार्ट्स मतलब जो पार्ट्स के भी पार्ट्स होते हैं। सब पार्ट्स कौन सा है? पहला है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सबके 4 पार्ट्स है। टोटल मिला के 12 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। 4 4 4। टेंस में आगे बढ़ने से पहले हम 2 चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे सेंटेंस बनाने में हमें परेशानी नहीं होगी। द फर्स्ट वन इज वर्ब। वर्ब्स क्या होती है? वर्ब माने क्रिया, हिंदी में अगर बात करते हैं तो। वर्ब 2 टाइप्स की होती है। पहली मेन वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मेन वर्ब की कुल मिला के 5 फॉर्म्स होती है। टोटल 5 फॉर्म्स होती है इसकी। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब की छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो आप पहले भी वीडियो में सुन चुके हो। जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल एंड एटसेट्रा। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। और हैज, हैड भी आपके मेन वर्ब में यूज होते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है ताकि आपके जो सेंटेंस है वो इजी तरीके से बन सके और आप इजी से समझ सके कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। बात करते हैं मेन वर्ब्स की, जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो सेंटेंसेस में। मेन वर्ब को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, गो। तो फर्स्ट फॉर्म गो की गो होती है। सेकंड फॉर्म वेंट, WENT है, जिसे ए लग रहा है राइटिंग वाइज। गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो क्या बन जाएगी? गो में ING प्लस करेंगे, गोइंग,
ये आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ई एस ऐड करते हो। तो गो में जब आप एस या ई एस में से क्या ऐड होगा, ई एस, तो इसलिए गोस। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी इसकी, गोस। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग हेल्प वर्ड का। एग्जांपल नंबर 2, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। और फोर्थ फॉर्म में क्या हो जाएगा, हेल्प प्लस आईएनजी, तो इसलिए हो गया हेल्पिंग। और फिफ्थ में क्या आता है, हेल्प प्लस में या तो ई एस लगेगा या फिर एस लगेगा, इसमें आएगा एस। हेल्प्स, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्प्स। ये हमारा हो गया वर्ब। सेकंड पॉइंट है प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। वह जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन का यूज कैसे है, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। मतलब अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ, मैं सब्जेक्ट में यूज करूंगा तो उसकी जगह आई आएगा। और अगर मैं आई को ऑब्जेक्ट में यूज करूँ, मतलब किसी सेंटेंस के मैं लास्ट में लगाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं कोई सेंटेंस लिखा गया और उसके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मैंने आई लिख दिया, तो वो तो हो जाएगा गलत। तो आई के, अगर आई सब्जेक्ट में लिखा गया है और आई को ही मुझे ऑब्जेक्ट में लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं, मी। मतलब अगर मैं आई यहाँ लिखूंगा तो मी यहाँ लिखूंगा, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी इसका मतलब क्या है, मैं ही है। बस फर्क है कि सब्जेक्ट में आप क्या लगाते हो, ऑब्जेक्ट में क्या लगाते हो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में चेंज हो जाता है, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। पहला हो गया सब्जेक्टिव केस और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में जैसे पहला हमारा प्रोनाउन है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है सिंगुलर का, वो है आई, मतलब मैं। स्टार्टिंग में आई है, ऑब्जेक्ट में क्या लगेगा, मी। और प्लूरल में कौन सा है, वी। वी का क्या हो जाता है, अस। अब सेकंड पर्सन यू, यू का यू ही रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही का क्या हो जाता है, हिम। शी, शी का क्या हो जाएगा, हर। इट का इट ही रहेगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर का दे का देम, THEM। सब्जेक्ट में ही ऑब्जेक्ट में, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने वी लगाया सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह पे, और मुझे वी का इस्तेमाल ही ऑब्जेक्ट की जगह पे करना, तो मैं वहां पर अस लगाऊंगा। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, थर्ड पॉइंट, जो कि है पोजेसिव प्रोनाउन, या फिर बोल लेते पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस भी बोल लेते हैं। पोजेसिव केस क्या होता है, मतलब होता है हिंदी में जैसे कि कोई चीज मेरी है, आपकी है, उसकी है, इसकी है, तो ये जो वर्ड्स आते हैं वो पोजेसिव वर्ड्स में आ जाते हैं, मतलब पोजेसिव केस में। जैसे कि आई, मी, मैं बोलूं मेरी बुक, तो क्या बोलता हूँ, माई। हमारी बुक, तो क्या हो गया, आर। आपकी बुक, तो यू का क्या हो जाएगा, योर बुक। एग्जाम्पल समझते हैं। और ही का हीज, हर का हर ही होता है। इट का इट्स, देम का देयर। अब हम बात करते हैं इसके बाद हमारे टेंसेस की। तो टेंस में हमने पहला पढ़ा था प्रेजेंट वाला, और प्रेजेंट का जो पहला सब पॉइंट था वो था इंडेफिनिट। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। जब भी आप किसी सेंटेंस में हिंदी में सुनते हैं लास्ट में ता है, ती है, ते है, जब आप ऐसे वर्ड सुनते हैं तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और ऐसा ही क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक चीज कहता है कि इस टेंस में जो भी बात होगी वो सब सेंटेंसेस क्या होंगे, मतलब वो सारी बातें क्या होगी, परमानेंट। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हमेशा उन बातों के लिए होगा जो चीज हमेशा है, मतलब परमानेंट है।
इसके अलावा ही प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज है। देखते हैं वो चीजें क्या है। जैसे पहली है हैबिट। अगर किसी की आदत है तो उसको हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बताएंगे। जैसे किसी की पढ़ने की आदत है, किसी की खेलने की आदत है, तो वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आएगी। सेकंड, कस्टम। कस्टम मतलब रीति रिवाज। थर्ड, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब जिसकी आप डेली अभ्यास करते हैं, जो चीज आप डेली कर रहे हो। फोर्थ, रिपीटेड एक्शन। वो चीज जो बार बार रिपीट हो रही है, डेली हो रही है, आपको दिख रहा है उसमें रेगुलर हो रही है, जो चीज अगेन एंड अगेन 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 चले जा रही है, रिपीटेड एक्शन। फिफ्थ, क्योंकि ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है तो परमानेंट एक्टिविटी भी इसमें आएगी, तो परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्टिविटी जो हमेशा के लिए। सिक्स्थ, जर्नल ट्रूथ। जर्नल ट्रूथ सच बात है, जैसे गाय दूध देती है वगैरह, वो जर्नल ट्रूथ में आ जाते हैं। तो जनरल ट्रूथ भी समझ में आ गया। इसके बारे में आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। बट ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है या फिर जहाँ भी सुना है, ये फॉर्मूला अधूरा है, यानी कि गलत है। ये फॉर्मूला क्या है? गलत। और सही फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस या ईएस ऐड कर देते हैं। ये अधूरा क्यों है, ये आपको भी समझा देता हूँ। छोटे से बात को समझ जाता है कि ये फॉर्मूला जो है अधूरा क्यों था। एक छोटी सी बात कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होती है, किस किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, पहले वो देख लेते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ यूज करते हो, वी के साथ यूज करोगे, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ, एंड एक्सेट्रा। सेकेंड, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ कहाँ यूज करते हो आप? ही के साथ, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन, एंड एक्सेट्रा। इन सब के साथ आप फिफ्थ फॉर्म लगाओगे। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, वह मुझे पढ़ाता है। रूल, सब्जेक्ट कहता है, सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश ही, क्योंकि लड़का है, ही। काम क्या है? वर्ब क्या है, मतलब क्रिया, पढ़ाना, तो टीच। मेन क्वेश्चन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी। ही आया, ही के अकॉर्डिंग फिफ्थ फॉर्म, मतलब इसमें ऐसे एस लगेगा, तो क्या बन गया? टीचर्स, ईएस लग गया, टीच के साथ ईएस, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा दिया। ही टीचर्स, किसको पढ़ा रहा है? मुझे मतलब मैं, आई। और आई को जब ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, आई को जब ऑब्जेक्ट में यूज करते हो तो क्या बनता है? मी। तो मतलब ही टीचर्स मी, ये सेंटेंस। एक चीज और समझना, लास्ट में क्या आ रहा है हिंदी में? ता है, इसलिए किसमें बना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ता हूँ आ रहा है, किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मेरी हैबिट है, डेली क्रिकेट खेलता हूँ, तो वो सब चीजें इसमें आ जाती है। मैं डेली क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो सेंटेंस बोलना गलत होगा, क्योंकि वो परमानेंट एक्टिविटी नहीं है। मैं की इंग्लिश आई, एक छोटी समझिए। खेलना मतलब वर्ब है, तो खेलने की फर्स्ट वर्ब क्या होती है? प्ले। जो किसी ने फॉर्मूला सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस और एस लगा, तो जैसे कि ये फॉर्मूला था,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इसका मतलब ये था कि आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लस के बाद डायरेक्ट दे रखा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं आई के साथ आई प्ले, मैं इसको एस या ईएस लगाऊं, तो क्या मैं इसको आई प्लेस क्रिकेट करूं, ये लिखूं? ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना फर्स्ट फॉर्म। तो ये फॉर्मूला तो क्या हो गया, गलत हो गया। या तो मैं फर्स्ट करूंगा या फिफ्थ करूंगा, तो ये सेंटेंस ही गलत बन जाएगा अगर ऐसे बोलूंगा। तो क्या बोलेंगे, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्योंकि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो प्ले हो गया, एस या ईएस नहीं लगेगा। तो ये जो फॉर्मूला था ऊपर वाला वो क्या था, गलत था ये वाला। अगर आपने सुना है तो फॉर्मूला गलत सुना है। इसका मतलब ये है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना कंपलसरी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हमारा सही फॉर्मूला तो ये है कि हमारा कंपलसरी तो हमारा है ही ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना। इसको बॉक्स में कर लेते हैं। ये दो एग्जाम्पल काफी समझने के लिए, एक में तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली और एक में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी यूज कर ली, तो दोनों फॉर्म्स हमने यूज कर लिए। एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं सिर्फ उसी में ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है और कहीं पर भी फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं होती है। अब चलते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, अगेन नॉट थर्ड प्लेस पे इधर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं आई है। कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म तो हमारी सिर्फ सिंपल में आती है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के। अब डू और डज कहाँ का यूज होगा, अलग से लिखवा देता हूँ। डू यूज होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ एटसेट्रा। डस कहाँ कहाँ यूज होगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, इनके साथ आपका डज यूज होगा एटसेट्रा। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। हमारे जो पीछे वाले एग्जाम्पल्स थे उन्हीं को ले लेते हैं। जैसे कि हिंदी में क्या था, वह मुझे नहीं पढ़ाता है। वह की इंग्लिश ही। अब ही के अकॉर्डिंग क्या है, डू या डस, डस। फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नॉट, पढ़ाने की इंग्लिश टीच। ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं होगी, सिर्फ टीच। ही डज नॉट टीच, मुझे की इंग्लिश मी। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं की इंग्लिश आई और आई के साथ क्या आता है, डू। आई डू नॉट प्ले, खेलने की इंग्लिश प्ले क्रिकेट। ये हो गया आपका नेगेटिव। अब आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो, हिंदी में बोले तो क्या वाले। इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है, यानी कि डू या डस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी पहले लगेगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और मेन क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जांपल, क्या वह मुझे पढ़ाता है। सब्जेक्ट कौन है, लड़का, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डस, तो डज ही। टीच वर्ब आ गई, मी और क्वेश्चन मार्क, डज ही टीच मी। सेकेंड एग्जांपल, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं के अकॉर्डिंग, डू आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन मार्क भी है और इसके साथ साथ आपको मिल रहा है नॉट, क्या में नहीं वाला।
इंटरोगेटिव नेगेटिव, पहले फॉर्मूला डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अब नेगेटिव है मतलब नॉट है, तो कौन से प्लेस पे आएगा? थर्ड प्लेस पे। 1 2 3 थर्ड प्लेस पे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं के अकॉर्डिंग डू आई, नहीं के लिए नॉट, प्ले क्रिकेट। सेकंड, क्या वह मुझे नहीं पढ़ाता है? इसके अकॉर्डिंग डज ही, नहीं के लिए क्या आएगा? नॉट। नॉट पढ़ाने की इंग्लिश टीच मी एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमारा इंटरोगेटिव खत्म हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में और ऐड होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था जो हैबिट, कस्टम, परमानेंट एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी, प्रैक्टिसेस, इन सब के अलावा और भी सब चीजें हैं, जैसे कि नोट पॉइंट। पहला, जो परमानेंट है नेचर में, मतलब परमानेंट नेचर में एग्जिस्ट है, उसके लिए भी ये टेंस यूज होता है। सेकंड, एटर्नल। एटर्नल मतलब वो जो कभी खत्म ना हो, यानी कि एंडलेस। और वर्ड समझा जाए तो कह सकते हैं इनफाइनाइट, विदाउट एंड, ये सब वर्ड यूज हो सकते हैं जो कभी खत्म ना हो। नाउ थर्ड वन, थर्ड फ्यूचर अरेंजमेंट। इन तीनों के लिए भी टेंस यूज होता है, परमानेंट नेचर, इटर्नल, फ्यूचर अरेंजमेंट। इन तीनों को एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, परमानेंट नेचर, मैं आपको जानता हूँ। अब मैं आपको जानता हूँ, ये तो परमानेंट रहेगा, ऐसा तो नहीं मैं आपको आज जानता हूँ, आपको कल भूल जाऊंगा, ये हमेशा रहेगा। तो ये भी किससे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और भले ये ता हूं से भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो मैं की इंग्लिश आई, जानने की नो, आपको की इंग्लिश यू, आई नो यू। नाउ सेकंड के एटर्नल के लिए, जो चीज कभी खत्म हो, जैसे कि सूर्य पूर्व से उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सन राइजेस इन द ईस्ट क्या है? एटर्नल एक्टिविटी है, हमेशा है, एंडलेस है, कोई एंड नहीं होगा, हमेशा यहीं से उगेगा। तो इसलिए क्या है, ये हमारी एटर्नल एक्टिविटी। नाउ थर्ड वन, एग्जाम्पल थर्ड का क्या था? फ्यूचर अरेंजमेंट, वो जो काम फ्यूचर में होगा, जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इसकी इंग्लिश तो ये बनती है ना, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। बट यही सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं, जैसे कि आई गो टू दिल्ली टुमारो। ये सेंटेंस भी ठीक है और ये सेंटेंस भी ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर अरेंजमेंट बता रहा है कि आप फ्यूचर में वहां पर जाओगे। कोई भी आपका फ्यूचर अरेंजमेंट है, आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए।